गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 18 महीने बाद वो आपके सप्तम भाव में आकर बैठ गए हैं। नवंबर की शुरुआत से प्रभाव दिखना शुरू हो गया है और 18 महीने से पिछले यानी कि 2022 अप्रैल से आपके 8वें स्थान में थे। केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जो ज्योतिष में 4 सबसे मुख्य ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, उनका हिस्सा है ये और बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन सेम टाइम पर होता है। एक टाइम पर सेम ही दानव का हिस्सा थे, एक सेम ही दानव थे, लेकिन नेचर इनका एकदम अलग है, क्योंकि अलग अलग हो गए। इनका जो पूरा जीवन है, कहानी है पूरी, राहु केतु के अलग प्रकार से इनका जीवन बीता, तो इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग है। जहाँ राहु लालच है, भोग है, माया है, सफलता है, कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में आनंद है, भोग है, वहीं केतु इसके विपरीत है। केतु लालच से दूर करता है, केतु डिटैचमेंट देता है, केतु मोक्ष के कारक है, केतु विरक्ति भाव देते हैं। किस भाव में देंगे, किस चीज़ में आपको विरक्ति देंगे, जिस भाव में गोचर करेंगे उसके कुछ चीज़ों से आपको दूर कर सकते हैं। इसलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं लेकिन एकदम विपरीत हैं और एक टाइम पर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो कभी कभी इंग्लिश में एक शब्द है जिसको पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि अलग प्रकार की चीज़ें सेम टाइम पर जो प्रभाव देती है, लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरह का प्रभाव है ये। क्योंकि राहु जहाँ पर एक तरफ आपको भोग की तरफ लेके जाएंगे, वहीं केतु आपको कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दोनों ग्रह क्या क्या आपको इंडिकेट कर सकते हैं, किस प्रकार की चीज़ों का फल आपको जीवन में दे सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केतु आपको भौतिक सुख नहीं दे सकते, बिल्कुल ये गलत बात है। हर ग्रह भौतिक सुख दे सकता है, आध्यात्मिक सुख भी दे सकता है, लेकिन प्रकार अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, इंटेंसिटी अलग होती है। केतु भी भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी धीरे होती है, तेज जो उनकी गति होती है भौतिक सुख देने की धीरे होती है। इसके साथ ही केतु केवल बदलावों से ही अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु बारीकियों के कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं रिसर्च के कारक है, केतु डिटेल्स के कारक है। जहाँ पर भी डिटेलिंग आ गई, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ के गहनता में जाकर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, वो केतु ही हैं। इसलिए केतु आपको अवश्य भौतिक सुख में भी लाभ दे सकते हैं, मोक्ष के कारक तो हैं ही, लेकिन वो तभी देंगे जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। केतु कहीं ना कहीं झंडा भी डिनोट करते हैं, केतु कांटा भी डिनोट करते हैं। तो केतु के आ रहे बदलावों के कारण अगर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव ला पाए, अपने आप को बदल पाए, तो केतु आपके नाम का झंडा बुलंद करेंगे, अन्यथा वो आपको कांटे की तरह, शूल की तरह चुभ भी सकते हैं। तो क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा मीन के लिए हो सकता है, चर्चा करेंगे। लग्न राशि, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों के लिए ही राशिफल यही होगा। या आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। देखिए, केतु आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। 18 महीने से यहाँ पर थे। केतु कहीं ना कहीं, जैसे मैं बता चुका हूँ, राहु के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही देखिए, जब भी राहु केतु का इन दोनों भावों में से किसी में भी आगमन होता है तो जीवन एक नया मोड़ लेता है, जीवन एक नए दौर से गुजरता है। कारण क्या है, ये दोनों भाव कहीं ना कहीं, लग्न और सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शुरुआत होती है और ये सप्तम भाव कहीं ना कहीं उसका पूरक भी एक तरह से होता है, उसके एकदम 180 डिग्री पर होता है और ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है, ये सप्तम भाव आपकी इमेज को दर्शाता है। और जब भी राहु केतु का इन दोनों भावों पर प्रभाव होता है, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि बहुत कुछ बदल जाता है। अब क्या क्या बदल सकता है, इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु केतु का लग्न सप्तम पर प्रभाव व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करता है। क्यों करता है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। कि मैंने जब विश्लेषण करा था, मैंने एक शब्द का उपयोग किया था, पैराडॉक्स। क्यों राहु केतु का स्पेशली लग्न और सप्तम में आना वो व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज कर सकता है, एक कारण है उसका। सबसे पहले सप्तम भाव के केतु की बात करते हैं। देखिए, जो सप्तम भाव होता है वो आपकी इमेज का होता है। अब अधिकतम शास्त्र ये कहते हैं कि सप्तम के जो केतु हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा, एक तो
अध्यात्म की तरफ भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लग्न पर प्रभाव तो होगा ही, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की इमेज पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। लेकिन आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत हद तक सही होता है। कारण क्या है कि केतु व्यक्ति को अपने बारे में जानने में मदद करते हैं। एक चीज़ पक्का है कि हाँ, आने वाले कुछ समय आपको अपने बारे में जानने का बहुत अवसर मिलेगा। आप अपने बारे में नई नई चीज़ें जान पाएंगे, अपने बारे में डिटेल्स जान पाएंगे, और फिर उसके थ्रू आप अपनी इमेज में एक चेंज ला पाएंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अगले 1.5 साल लोग आपको देखने का जो उनका नज़रिया था उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। आपकी थोड़ी सी इज्जत भी बढ़ सकती है, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। वैसे भी जो मीन वाले लोग होते हैं इनको यूजुअली, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव होता है, लग्न के स्वामी हैं, तो इनको यूजुअली बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अधिकतम लोगों को। इनकी लोग बात सुनते हैं। अब केतु का सप्तम में आना यानी कि आपके इमेज में बड़ा बदलाव आएगा। लोग आपको बहुत एक मैच्योर तरीके से देखना शुरू कर देंगे, आपकी बातों को और गहनता से सुनना शुरू कर देंगे। अगर आप बहुत डेस्परेट थे कि हाँ आपकी इमेज बदले, कभी कभी क्या होता है जीवन में बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि कोई नाम खराब हो गया, कुछ इमेज खराब हो गई, आपके ऊपर कोई आरोप लग गए। अब उन सब चीज़ों को यदि आप चेंज करना चाहते थे तो इस 1.5 साल से अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। केतु कहीं ना कहीं बदलाव दिखाते हैं, बारीकियां दिखाते हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि अपने अंदर बदलाव लाके अपनी इमेज को चेंज करने का। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यदि आप अपने अंदर बदलाव ला पाए, केतु के प्रभाव को जान पाए, तो एक केतु आपके नाम का झंडा बुलंद करेंगे। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज का है। हर व्यक्ति की इमेज लोगों के नज़र में अलग अलग होती है। हम एक्चुअली में क्या है ये हम ही जानते हैं, ये लग्न है और कहीं ना कहीं जो आपके चंद्रमा है वो हमारा एक रियल व्यक्तित्व है, लेकिन लोग हमें कैसे परसीव करते हैं वो सप्तम भाव उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाता है। तो अपने पूरे लोगों के मन में जो नज़रिया है आपके बारे में उसको बदलने के लिए केतु महाराज बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे सकते हैं। यकीनन अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अपने स्किल लेवल को एनहेंस किया, अपने अंदर बदलाव लाए, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया, आपका अवश्य नाम बनेगा। हो ही नहीं सकता कि आपको पॉपुलैरिटी ना मिले, हो ही नहीं सकता आपका नाम ना बने, हो ही नहीं सकता कि आपके नाम का डंका ना बजे। लेकिन फिर कहूँगा यदि कुछ नहीं किया, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे थे कि ठीक है कुछ बदलाव होना होगा तो हो जाएगा, पंडित जी ने तो बोल दिया था कि बदलाव होगा, लेकिन कुछ करना नहीं है तो करेंगे कुछ नहीं, तो ये जो केतु हैं वो कांटे की तरह आपको चुभेंगे, अवश्य चुभेंगे। तो अपने पूरे इमेज में, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर दीजिएगा। जो सप्तम भाव है वो एक और चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है बिजनेस। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि केतु बदलाव के कारक हैं, और केतु स्पेशली टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, रिसर्च, डेटा, इन सब से संबंधित कुछ भी जो चीज़ें होती हैं इनके कारक केतु बनते हैं। तो अगर आपका बिजनेस इनसे संबंधित है तो आपको लाभ होगा। दूसरा, राहु और केतु दोनों ही टेक्नोलॉजी दर्शाते हैं। दोनों का जो यूज़ है वो अलग अलग है। राहु जहाँ बहुत विस्तृत चीज़ें बताते हैं जैसे इंटरनेट ऑन द होल, सोशल मीडिया, जो विस्तार वाली चीज़ें हैं, जो बड़े मैक्रो लेवल पर है। जो माइक्रो लेवल पर चीज़ें हैं वो केतु दर्शाते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस इन चीज़ों से संबंधित नहीं भी है, आईटी सॉफ्टवेयर आदि से संबंधित नहीं भी है, तो भी यदि आपने अपने बिजनेस में इन सब चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया। आज कौन सा व्यक्ति है जो बिना टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ सकता है? अगर कोई छोटा दुकानदार भी है जो बैठता है आजकल अपना काम करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता ही है। लेकिन जब केतु आते तो बताते हैं कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने इक्विपमेंट्स का, अपने इलेक्ट्रिक चीज़ों का, या फिर जो कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं उनका थोड़ा एनहेंसमेंट, यानी कि टेक्निकल एनहेंसमेंट आपको करना पड़ेगा। तभी आपके लिए जो केतु हैं आपके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। यदि नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होती है। एक चीज़ होती है कि केतु सप्तम में जो आते हैं तब इनिशियली जो लोग बिजनेस करते हैं उनका थोड़ा खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो खर्चे उन्हीं चीज़ों पर होते हैं जो आगे चलकर आपको पैसा देंगे, यानी कि एक तरह की वो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सप्तम भाव 10वें से 10वां है तो ये भी बहुत महत्व रखता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव है, जो लोग जॉब करते हैं उनको रिकग्निशन मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे साल का अंत आ रहा है, हो सकता है आपका प्रमोशन की बात चल रही हो। अगर ये वो टाइम है साल के अंत या अगले साल के शुरुआती कुछ महीनों में अगर आपकी प्रमोशन की बात चलनी थी,
तो हो सकता है उसमें कुछ विघ्न आ जाए, उसमें कुछ डिले हो जाए, क्योंकि केतु जब सप्तम में आते हैं तो रिकॉग्निशन को थोड़ा सा रोक देते हैं, डिले कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छा है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर दशा अंतर्दशा थोड़ी नेगेटिव है तो अगर आपकी प्रमोशन होने वाली थी तो वो उसमें डिले हो सकता है, कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन अंततः कुछ समय बाद वो केतु आपको अवश्य आपकी प्रमोशन दे देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ पे थोड़ा सा रुकावटें, थोड़े से डिले वहाँ पर अवश्य आ सकते हैं। सप्तम भाव में जब केतु आते हैं तो व्यक्ति को कुछ चीज़ों के लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सबसे पहला, लंबी दूरी की यात्राएं। अगर आपको आने वाले टाइम में लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, स्पेशली अगर ओवरसीज जाना है, क्योंकि संभावना बन जाती है, राहु जब लग्न में आते हैं तो ओवरसीज जाने की संभावना बन जाती है, या फिर वैसे भी लंबी दूरी की यात्राओं की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर जब लंबी दूरी की यात्राओं पर जाते हैं तो थोड़ा सा बच के जाइएगा, ध्यान से जाइएगा, चेक करके जाइएगा कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। अगर कोई मारक दशा अंतर्दशा चल रही है तो उस ग्रह की शांति कराकर, महामृत्युंजय का जाप कराकर ही अगर लंबी दूरी की यात्रा पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको विदेश जाना है, आपको इंडिया में ही कहीं बहुत दूर जाना है, स्पेशली अगर आपको समुद्र यात्रा पर जाना है, मैं तो कहूँगा कि अवॉइड कीजिएगा कि अगर आने वाले 1.5 साल आपको समुद्र यात्रा पर जाना है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि केतु का सप्तम में होना स्पेशली बताता है कि यदि आप सामुद्रिक यात्रा करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो लोग काम ही करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जो केतु का सबसे नेगेटिव प्रभाव होने वाला है, सबसे नेगेटिव आपके लिए, मीन के लिए, वो होने वाला है मैरिड लाइफ पर। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के आने वाले 1.5 साल में मीन वालों के डाइवोर्स होंगे, बहुत लोगों के सेपरेशन होंगे, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रभाव ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया होगा। वैसे भी जो मीन है उनके जो सप्तम भाव में बुध की राशि पड़ती है, ये बैरन राशि है। कभी कभी जो मीन वाले लोग होते हैं ना, कि शादी, मैरिड लाइफ इनिशियली बहुत अच्छी रहती है, फिर बाद में बहुत एक डलनेस आ जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ रह ही नहीं गया शादी में। अब जब केतु का सप्तम भाव में आना हो रहा है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैं कहा ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो चीज़ डालेगी ये होगा आपकी मैरिड लाइफ पर। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा मैंने कहा, जिसकी दशांतरदशा अच्छी नहीं चल रही, कई लोगों की डाइवोर्स तक बहुत पहुँचेगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, नाम खराब होने की संभावना हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो केतु कहीं एक और आपको बिजनेस में लाभ दे सकते हैं, आपका एक नया नाम बना सकते हैं, आपको कुछ नया करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आपके जीवन में नई टेक्नोलॉजीज, नए एक एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत विघ्न उत्पन्न करेंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय भी ज़्यादा बिता नहीं पाएंगे, और इसके साथ ही मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कई लोगों को ऑलरेडी उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा कि अगले 1.5 साल और अभी से भी अगले जो 1.5 साल है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट केतु का मीन के लिए होने वाला है वो यही है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो सप्तम भाव है वो चौथे भाव से चौथा भाव है। ये एक चीज़ दर्शाता है कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी पड़ी है, वो चाहता है कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले ले। अगर आप वो चीज़ सोच रहे हैं तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेने की संभावना आपकी बन सकती है। ये जो चौथा भाव है ये चौथे से चौथा पुनः है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके अपने माता जी से थोड़ी इमोशनल लेवल पर दूरियां आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने माता जी के सेहत का भी ध्यान दीजिए और अपना इमोशनल अटैचमेंट भी उनसे बना के रखिए, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये जो सातवां भाव है ये पंचम से तीसरा है। इवन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पाएंगे, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन गैप भी बहुत आएगा। जो मैंने मैरिड लाइफ की बात कही ना, वहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, तो कपल्स के बीच में वो प्रॉब्लम भी बहुत आएगी। जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, और उसके कारण भी कई विवाहों में जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती हैं। तो एक तरह से मैंने कहा इंडिकेट कर ही रहा है कि मैरिड लाइफ में इश्यूज आपके बढ़ने वाले हैं। जो लोग पॉलिटिक्स आदि से संबंध रखते हैं उनके लिए भी केतु अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन इनिशियल नहीं देंगे। आपको बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। कई लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, मीन वाले, अभी रिसेंटली शायद वो पार्टीज आदि बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ उनका रोल बदल सकता है। तो इनिशियली जो 2-3 महीने का पीरियड होगा वो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो समय है आपके लिए, जो पॉलिटिक्स या किसी सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व है,
उनके लिए वो समय अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि आपके लिए केतु मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं, कहीं पे अच्छा दे रहे हैं, कहीं पे कुछ डिले दे रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य रहेगा। मैंने कहा था कि राहु और केतु कई व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को मैं अगर हिंदी में समझाऊं कि दो एकदम विपरीत तरह की परिस्थितियां लेकिन एक टाइम पे हो रही हैं। तो राहु जहां पे आपके लग्न में आएंगे ना कहीं व्यक्ति को भगाएंगे कि हाँ मुझे और भी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन केतु का प्रभाव भी तो लग्न पे है, तो व्यक्ति हमेशा डुअल माइंड में रहेगा कि कितना पैसा कमाए, कितना आगे बढ़े, कितना भागे, कितना भाग दौड़ करें। तो द्वंद्व रहेगा अगले 1.5 साल आपके मन में, हमेशा ये द्वंद्व रहेगा कि कितना आगे बढ़ना है, कितना चीज़ों पर प्रयास करना है, कितना हमें अपने जीवन में विरक्ति की भावना और जो भौतिक जीवन है उसको सामान्य तौर क्या उसको बैलेंस करना है। इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन आपको आने वाले 1.5 साल में रह सकता है। तभी मैंने कहा राहु केतु का लग्न और सप्तम पे प्रभाव व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज रखता है, क्योंकि एकदम ऑपोजिट तरह के ग्रह हैं। एक तरफ आपका मन भोग की तरफ भी भागेगा और एक तरफ कहीं ना कहीं आपका मन मोक्ष की तरफ भी भागे। तो इन चीज़ों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए राहु केतु थोड़ा सा कंफ्यूज आपको अवश्य करेंगे। केतु की पंचम नवम दृष्टि होती है, जैसा मैं राहु की बता चुका हूं। मेरे हिसाब से कई शास्त्र भी मानते हैं, एटलीस्ट अधिकतम शास्त्र ये कहते हैं कि राहु और केतु अपने से पंचम नवम पर प्रभाव देते हैं। तो केतु का जो पंचम प्रभाव है या पंचम दृष्टि का ये वो है लाभ स्थान पर। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके इनकम कमाने की जो एबिलिटीज है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा और आपके इनकम के सोर्सेज भी बदल सकते हैं। इसके साथ ही केतु कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, स्किल्स अर्जित किए हैं, जो भी आपने सीखा है अब तक, उसके थ्रू भी आपको पैसा अचानक से कमाने का अवसर मिल सकता है। केतु का 11वें घर पर एक प्रभाव अच्छा ये होता है कि व्यक्ति को थोड़ा सा अपने आप को सीमित करना आ जाता है। अब राहु क्योंकि लग्न में है तो ये मुश्किल अवश्य रहेगा, लेकिन केतु का प्रभाव 11वें घर पर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि हाँ किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। केतु का एक प्रभाव लग्न पर भी होगा, ये वही प्रभाव है जैसा मैंने कहा ना, जो आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगा, डबल माइंडेड रखेगा कि भोग की तरफ जाएं या मोक्ष की तरफ जाएं, लालच अपने जीवन का, अपनी जीवन की इच्छाएं पूरी करें या फिर विरक्ति के भाव की तरफ जाएं। ये केतु का प्रभाव अवश्य आएगा। और केतु का जो नवम दृष्टि का प्रभाव है वो है तीसरे घर पर। पुनः यहाँ पे केतु मंगल की तरह आपको प्रभाव देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि एक श्लोक है, एक स्तोत्र है ज्योतिष का कि केतुवद मंगल, कहीं कहीं पर केतु मंगल का जैसा प्रभाव देते। तो आपको अगले 1.5 साल में तीसरे भाव पर प्रभाव के कारण बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ आपको अपने आप को एडवांस करने का, अपने आप को एनहेंस करने का अवसर मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर जो थोड़ा बचना है कि आपके अपने बड़े भाइयों से और छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से वाद विवाद बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को नियंत्रित कर लीजिएगा। जहाँ पे लगे, देखिए भाई बहन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, और अगर अच्छे हैं वो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सपोर्ट बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़े से लालच के कारण, प्रॉपर्टी, पैसा, इसके कारण बहुत बार देखने को मिलता है, कई बार मैं देखता भी हूँ जीवन में कि भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाते हैं। एक फॉर अ पीस ऑफ लैंड, एक छोटे से टुकड़े के लिए, ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल लिया जाए तो वो रिश्ते बच जाते हैं। तो ये वो समय है जब आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ संबंध बनाकर रखने हैं, बचाकर रखने हैं। अपनी तरफ से गुस्सा नहीं होना, अपनी तरफ से अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है और चीज़ों को ठीक रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। अब सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत वाइज क्योंकि केतु का लग्न में प्रभाव रहेगा और राहु भी लग्न में है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है किडनी की, यानी कि जिनको किडनी का रोग ऑलरेडी है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। थोड़ा बहुत लिवर की प्रॉब्लम, जो पुरुष थोड़ा सा जिनकी एज बढ़ चुकी है उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि 55 के आसपास जो हो चुके हैं उनकी, या 55 प्लस, 55 प्लस, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। गले के रोग बहुत तंग करेंगे और माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। तो ये सारे प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 3 बुधवार करना है। किसी भी गणेश मंदिर जाकर या शिव जी के मंदिर जाकर गणेश जी का या तो दूध से या पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर गणपति जी को 2 प्रकार के मिठाई का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकें मंदिर में दान करके आनी है। जो मंदिर नहीं जा सकते घर में रहकर भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको 3 शुक्रवार करना है। किसी भी लक्ष्मी देवी के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में आपको मिठाई का एक प्रसाद का भोग लगाना है और एक नारियल अर्पण करना है। ये भी 3 शुक्रवार करना है।
और इसके साथ ही आपको 3 बुधवार गौशाला में कुछ दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव है सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।